दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अब हमारे सामने मुकालमा पेश किया जा रहा है जो बहुत खूबसूरत मुकालमा भी है लेकिन सबक आमोज भी मुकालमा है। उसको बगौर समाअत फरमाएं, जिसको पेश कर रहे हैं जाहिद और उसके साथी। जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुलजिम नंबर 1 हाजिर हो। योर ऑनर, इस तालिब इल्म पर इल्ज़ाम यह है कि टीचर इस तालिब इल्म के मोबाइल इस्तेमाल करने से बहुत परेशान है। ये तालिब इल्म क्लास में भी मोबाइल इस्तेमाल करते, दौरान सबक क्रिकेट का स्कोर चेक करते, पढ़ाई में तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और मोबाइल में मशगूल रहने की वजह से होमवर्क भी पूरा करके नहीं लाती और अपने दोस्तों को भी मोबाइल फ़ोन की लत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इसलिए उस्ताद की अदालत उज़्मा से अपील है कि तलबा के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की जाए। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जज साहब, एडवोकेट मोहम्मद इज़ाम योर ऑनर, मेरे मुल्ज़िम पर हमारे काबिल वकील जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है, इसलिए कि मोबाइल का इस्तेमाल ताम है और इंसानी ज़रूरत है और आजकल तो मोबाइल एक ज़रूरत बन गया है। ऑब्जेक्शन मिलोड, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त वकील बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। इनके मुजरिम एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के लिए मोबाइल ना तो ज़रूरी है और ना स्टूडेंट को मोबाइल की इजाज़त दी जा सकती है। जज साहब, इस मोबाइल ने तो तलबा की ज़िंदगी से इल्म के शौक़ को ख़त्म कर दिया है। पहले तलबा मुताला किया करते थे लेकिन अब व्हाट्सएप और फेसबुक में मुनहमिक रहते हैं। मिलोड, इस मोबाइल की तखरीब कारियों से आजिज़ आकर बहुत सारी असरी व दीनी तालीम गाहों ने अपने इदारों से इस ढांचे को बाहर ढकेलने पर इत्तेफाक कर लिया है। इसलिए अदालत उज़्मा से ये मुतालबा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को नोटिस जारी करके ये हुक्म दे के तलबा के मोबाइल इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और इस तालिब इल्म को फिल वक्त मुनासिब सज़ा दी जाए। आप कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं जज साहब, काबिल वकील की बात बिल्कुल सच है। आपका केस दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम नंबर 2 हाजिर हो। इनकी बीवी ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये इनकी बीवी के वकील है। जज साहब, एक लड़की जब निकाह करती है और ससुराल में आती है तो उसका शोहर ही उसका सब कुछ होता है। उसको अपना दुख, दर्द और दिल की बातें सुना सकती है। पूरा दिन काम कर कर थक जाती है तो शोहर के साथ कुछ देर बैठना उसकी तस्कीन का सामान होता है। लेकिन लौट इन्होंने तो निकाह के मकासद और बीवी के हुकूक को समझा ही नहीं। इनकी बीवी की शिकायत यह है कि उनके शौहर ऑफिस से आकर मोबाइल में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि बीवी से खैर खैरियत तक नहीं पूछते। कभी व्हाट्सएप तो कभी फेसबुक और कभी इंस्टाग्राम। इनकी बीवी का अदालत उज़्मा से मुतालबा है कि इनके लिए मोबाइल एक सौतन से कम नहीं, इसलिए मौसूफ या तो मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दे या फिर उन्हें तलाक दे दे। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी हाँ जज साहब, एडवोकेट सैयद फरहान मेरे वकील है। जज साहब, मैं हमारे वकील साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि हमारे अजीज़ किस सदी में जी रहे हैं और कैसी दकियानोसी सोच के हामिल है। इस सदी में भला मोबाइल इस्तेमाल करना कोई जुर्म हो सकता है? मोबाइल के बगैर कोई ज़िंदगी गुजार सकता है?
चूँकि इसके इस्तेमाल करने वाले दुनिया भर में इस कदर बढ़ गए हैं कि अब इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का गुजारा मुश्किल होता है। यही वजह है कि दुनिया की अक्सरियत मोबाइल से मुस्तफ़िद हो रही है। जज साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी महदूद सोच और फ़िक्री कमज़ोरी का नतीजा है। यकीनन ये मोबाइल जो मौजूदा दौर की मुफीद तरीन शय ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी का दारोमदार सिर्फ इस पर मुनहसर हो, ये कैसे हो सकता है? तारीख़ गवाह है, हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरक्की और कामयाबी हासिल की वो एक मिसाली कारनामा है। उनके पास मोबाइल और नई नई इजादात थी कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया। दुनिया में अनगिनत शख्सियत गुजरी है जिन्होंने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया और सादगी के साथ मिसाली और कामयाब ज़िंदगी गुजारकर इस दुनिया से रुखसत हुए। बल्कि जज साहब, इस ज़माने में तो मोबाइल एक फितना और बेरहरवी का सबसे बड़ा ज़रिया है, जिससे हमारे नौजवान, मर्द, ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ सब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन मिलोट, ये बात तो सही है, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ के इस्तेमाल से मेरे क्लाइंट पर जुर्म तो साबित नहीं हो सकता। और जज साहब, सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल से तलाक का मुतालबा करना कैसे दुरुस्त हो सकता है? जज साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि शोहर के मोबाइल इस्तेमाल करने से बीवी तलाक का मुतालबा कर रही है, बल्कि मसला हुकूक की अदायगी का है। शोहर बीवी का हमदर्द और गमगुसार हुआ करता है। बीवी अपने दुख दर्द का शोहर से इजहार कर सकती है। बीवी सारा दिन काम कर कर थक जाती है तो शोहर के 2 मीठे बोल की मुंतज़िर होती है, लेकिन मौसूफ तो मोबाइल में इस कदर मुनामिक होते हैं कि उन्हें ना तो बीवी का कोई ख्याल है और ना ही बात करने की फुर्सत। इसलिए जज साहब, अदालत उज़्मा से मेरा मुतालबा है कि मौसूफ के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करके 2 ख़ानदानों को उजड़ने से बचाया जाए। आपका भी केस दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िम नंबर 3 हाजिर हो। जज साहब, इस बच्चे के वालिद ने केस दर्ज कराया है कि इस बच्चे के मोबाइल इस्तेमाल करने से वालिदैन के साथ साथ घर के तमाम अफराद परेशान है। इस केस के वकला कौन है? जज साहब, मैं बहुत ही हैरत ज़दा हूँ कि इस मर्तबा एक ऐसा केस लड़ रहा हूँ जिसका तसव्वुर कभी नहीं था। एक वालिद अपने बच्चे से तंग आकर उस पर केस दर्ज कराएगा। जज साहब, मैं इजाज़त चाहूँगा कि एक बाप की ज़बानी अपने बच्चे की शिकायत आप और सामाईन समाअत करें। इजाज़त है। मुजरिम के वालिद साहब हाजिर हो। जनाब, क्या शिकायत है आपकी अपने लखते जिगर से? जज साहब, एक बाप के अपने बच्चे से कई उम्मीदें वाबस्ता होती है और बच्चों की तरक्की ही बाप की तरक्की होती है। जब बच्चा किसी कामयाबी से हमकिनार होता है तो बाप का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है और औलाद तो बूढ़े बाप की लाठी होती है। जज साहब, ऐसी ही उम्मीद हमने अपने बच्चे से लगाई, लेकिन इसने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हर वक्त मोबाइल में इस कदर मशगूल रहता है कि न तालीम की फ़िक्र है न खाने की। रात 2-2 बजे तक मोबाइल देखता है और दिन में दोपहर तक सोता है। फिर उठकर कौन सा गेम खेलते हैं तो पागलों की तरह बस बड़बड़ाता ही रहता है। थोड़ी देर में कभी इधर तो कभी उधर। हम तो इससे आजिज़ आ गए जज साहब, और हम चाहते हैं इसी औलाद का ना होना ही बेहतर है, इसलिए इसको जेल में बंद कर दो जज साहब। देखा जज साहब, आपने एक वालिद अपने बच्चे से कैसे परेशान। ऑब्जेक्शन मिलोड, हमारे काबिल वकील जो ड्रामा पेश कर रहे हैं उस पर कई सवाल उठते हैं। जज साहब, बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर होती है। नंबर 2, बच्चे के हाथ में मोबाइल किसने दिया। नंबर 3, इतनी लापरवाही क्यों बरत दी गई कि बच्चा मोबाइल का आदी हो गया। नंबर 4, गेम खेलना बच्चे को किसने सिखाया। जज साहब, मैं चाहता हूँ कि बच्चा इन चीज़ों का आदी कैसे हो गया खुद से मालूम किया जाए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ जज साहब, जिस मोबाइल की वजह से
मुझे मुजरिम करार दिया जा रहा है, वही मोबाइल तो मेरी दुनिया है। जब मैं उदास रहता हूँ तो उससे मेरा दिल बहल जाता है, और जब मैं परेशान होता हूँ तो उससे सुकून हासिल करता हूँ, और जब मैं तन्हा रहता हूँ तो वही मेरा साथी होता है। और जज साहब, पता है ये सब मैंने अपने अम्मी अब्बू से ही सीखा है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैंने अपने अम्मी अब्बू के हाथ मोबाइल देखा और सारा दिन मोबाइल ही में लगे रहते हैं। ये दोनों ना मुझसे बात करते हैं और ना ही मेरे साथ खेलते हैं, इसीलिए मैंने अपना साथी मोबाइल को बना लिया। देखा जज साहब, असल कसूर तो वालिदैन का है कि उन्होंने खुद अपने बच्चे को मोबाइल की लत लगाई, और बच्चे अपने बड़ों की हरकतों को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि मसल मशहूर है, जैसा करे शाने वैसा करे ताने। इसलिए जज साहब, मेरा मुतालबा है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाए, और जो सज़ा आप तजवीज़ करें वो उसके वालिदैन को दी जाए। आका भी केस दर्ज कर लिया गया है। तमाम इल्ज़ामात और उनकी दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोबाइल के कुछ मुस्बत पहलू यकीनन ऐसे हैं जिनकी हिफाजत से किसी को शायद इख्तिलाफ हो। मसलन पूरी दुनिया को अपने आप में सिमट लेना, मशरिक़ व मगरिब के फासलों को चश्म ज़दन में समेट लेना, अड़े वक्त में लोगों के काम आना, मगर इसके बावजूद सैकड़ों बुराइयों का एक तूफ़ान बलाखैर जिसमें मौजूद है, जिसकी जद में आकर बेशुमार लोग हलाकत व बर्बादी की नज़र हो चुके हैं। इसकी कई बुराइयां हैं, जैसे मोबाइल अपने अंदर उर्यानियत और बेहयाई के मनाजिर रखता है, जिनसे बेशुमार शरीफ कहे जाने वाले लोगों की कबाई हयात तार तार होकर रह गई। मोबाइल इंसान के क़ल्ब व दिमाग पर हुकूमत करने लगा है, जिससे लाखों इंसान अपने मकसद व हदफ से गाफिल हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में हैरान व परेशान हैं। और इसी के साथ एक खामी ये भी है कि अब तक हज़ारों मर्दों और औरतों के दरमियान अनगिनत नाजायज़ बेहिजाबाना ताल्लुकात कायम करने में मोबाइल का कलीदी किरदार रहा है। कितनी ही बाहयात व शीज़ा है मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बेहयाई में मुब्तला होकर अपने दामन इस्मत को दागदार कर बैठी है। बेशुमार शादीशुदा ख़वातीन इसके ज़रिए गैरों की आशनाई का शिकार हुई हैं। उनके हंसते खेलते ख़ानदान उजड़ गए। कितनी ही शुमर महज मोबाइल की नहुसत से अपने रफ़ीक की हयात से बदगुमान बने हुए हैं। और इसकी बुराई का असर इस कदर वसी हो चुका है कि मस्जिदें, खानक़ाहें, दीनी मराकिज़ और मुअक्कल जलसे भी इसकी ज़ेर असर आ चुके हैं। और हाँ, घर के ज़िम्मेदार घर के माहौल पर नज़र रखें, घर के बच्चे अपनी तालीम व तरबियत पर तवज्जो दे। घर के नौजवान जो मुल्क की मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूँ दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रख कर अपने और अपनी कौम की तरक्की का सोचे, ये उनका अव्वलीन फरीज़ा है। घर की ख़वातीन संजीदा हो जाए, मोबाइल और सीरियलों से दूर रहें तो घर को बहुत बेहतर तरबियतगाह बना सकती हैं। कौम के ज़िम्मेदारों, समाज के बड़ों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों को सोचना होगा, इनका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे। आखिर में अदालत इन तीनों मुजरिमों को तो मोबाइल से दूर रहने की सज़ा सुनाती है। इसी पर अदालत बर्खास्त होती है। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।